एक हादसा बहुत होता है जिंदगी बदल देने को, और ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ हुआ था 9 साल पहले, जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मेरे ही अपनों से भरोसा उठ गया, तो गैरों की क्या बात करना। एयरपोर्ट पर मिली उस आदमी की बातों पर मुझे खूब गुस्सा आ रहा था। मुझे बिना जाने उसने मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या ये तुम्हारा आइडिया था? माफ करना प्लान काम नहीं किया, और तुम इस बेचारे को तुम ढंग का परिवार नहीं दे सकती, मदर इंडिया। तो फिर मेरे अंदर की माँ ने वो किया जो उसे सही लगा। मुझे मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी का ज्ञान तुमसे नहीं चाहिए। चलो पीयूष। अब मैं वो नेहा नहीं हूँ जिसने डर कर और हार कर 9 साल पहले ये शहर छोड़ा था। मैं बदल चुकी हूँ, और इस बात का अंदाजा जितनी जल्दी लोगों को लग जाए उतना बेहतर होगा। मैं हूँ नेहा, और ये है मेरी कहानी। जैसे ही मेरी फ्लाइट लैंड हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीते 9 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिसमें मैंने अपने परिवार को याद नहीं किया। उनसे मिलने के इंतजार में कितनी रातें मैंने रोकर बिताई, लेकिन आज वो इंतजार की घड़ी खत्म। मैं जैसे ही बाहर निकली, मेरी नजर कनिका पर पड़ी, लेकिन उसके बगल में जो बैठा था उस इंसान को देखकर मैं थोड़ा शॉक हो गई। संजय, वो भी कनिका के साथ। मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद कनिका संजय के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन मेरा दिल अंदर से टूटता जा रहा था। हे नेहा, आखिरकार हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाय। अंकल, आपका वॉलेट गिर गया। क्या सच में गिर गया या फिर तुमने निकाला इसे? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? पीयूष कभी भी दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाता। इसने बस वॉलेट वापस की है। तो ये तुम्हारा बेटा है? रुको, आप ये मत कहना संजय को धोखा देने के बाद तुमने इस बच्चे को जन्म दिया। कितना अजीब है, शर्म आनी चाहिए तुमको। और अब तक तुम इसे अकेले ही पाल रही थी? फिर तो ये बेचारा पॉकेट ही मारेगा जब उसकी माँ किसी भी अजनबी से प्रेग्नेंट होती फिरेगी। हाँ, अगर फिर से ऐसी हरकत की तो और एक खाओगी। तुम भी याद रखना, फ्रॉड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक औरत हो तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा? छोड़ो मेरी मम्मी को। क्या तुम पागल हो गए हो? दर्द हो रहा है। चले जाओ यहाँ से, तुम लोग बहुत गंदे हो। तुम्हारी माँ की गलती है कि तुम बिना बाप के बड़े हुए हो, और तुम हमें गंदा कह रहे हो। डार्लिंग, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था। डार्लिंग? जो इंसान अभी कुछ देर पहले मुझे और मेरे बेटे को बेइज्जत कर रहा था, अचानक मुझे डार्लिंग बुला रहा था। पापा! तो तुमने डिसाइड किया है कि हम लंच के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ डार्लिंग, हाँ हाँ, पीयूष को आइसक्रीम खानी है, तो हम चलकर कोई रेस्टोरेंट ढूंढे जहाँ पे हमें खाने के साथ आइसक्रीम भी मिल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है। मयंक जी, जाकर बाहर कार ले आओ। जी जरूर सिंघानिया सर। मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग कौन हैं? बेबी, क्या ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं बेबी, मैं इन लोगों को नहीं जानती। मुझे लगता है शायद इन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हारे पास छुट्टे हैं? फिलहाल तो नहीं है। ओह सॉरी। माफ करना। चलो चलें। कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये कभी अच्छे के लिए होता है तो कभी बुरे के लिए। एक वक्त था जब कनिका ने संजय को पाने के लिए उसे एक झूठा सच दिखाकर मुझसे मेरा प्यार और परिवार छीन लिया था, और आज वही मेरे इस झूठे सच से मात खा बैठी। लेकिन आदित्य का मेरी तरफ ऐसा बर्ताव किस ओर इशारा कर रहा था? क्या आदित्य कोई ऐसा सच जान चुका था जिससे मैं अब भी बेखबर थी? क्या मेरा परिवार करेगा पीयूष को स्वीकार? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।